आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाएं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, हम इस वक्त में आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ और महिमा करते, आपके द्वारा दिए गए समय के लिए और इस जीवन के लिए जो परमेश्वर आपकी ओर से है। हम परमेश्वर हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आप अनुग्रहकारी, दयावंत, विलंब से कोप करने वाले प्रभु हैं। आपकी करुणा सदा की है। आप परमेश्वर पिता हम पर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को बनाए रखते हैं। हम आपका धन्यवाद और आपकी महिमा करते प्रभु। इस संध्या के वक्त में जब परमेश्वर आपने एक और मौका हमारी ज़िंदगी के लिए दिया कि हम आपके करीब आकर परमेश्वर आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनोखे प्रेम के लिए, आपकी करुणा, आपकी दया के लिए, आपके उपकारों के लिए। परमेश्वर, आपने हमें अपने वचन से आनंदित किया। आपके अनुग्रह से हम और आगे बढ़ाए गए। आपकी दया, आपकी करुणा हम पर बनी है। हम परमेश्वर पिता इस आराधना को आपके हाथों में सौंप दिया चाहते कि परमेश्वर पिता ये आराधना आत्मा और सच्चाई से आपको कबूल ठहरे और हम सबका जीवन परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य ठहरे। हम सभी के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हुए और इस प्रार्थना को, इस आराधना को आपके पवित्र नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। परमेश्वर की महिमा और तारीफ के लिए हम लोग गीत गाएंगे अनमोल गीत पुस्तक माला से। सॉन्ग नंबर 21। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता
निर्बुद्धियों को देता ज्ञान, पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानो उसे अपना आधार, मानो उसे अपना आधार। उसकी जय जयकार करो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो, जया हो। आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के वचन से निकाल लें भजन संहिता 90वां अध्याय, साम 90। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सब, और अंतिम पद जो 17 है उसे हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे और उसके बाद एक साथ फिर दुआ में शामिल होंगे। भजन संहिता 90वां अध्याय। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है कि हे आदमियों, लौट जाओ। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे सपन से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हे यहोवा, लौट आ, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। जितने दिन तू हमको दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। हम एक साथ इससे पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आमीन। आइए इस वक्त में बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना मांगें कि परमेश्वर हमें अपनी रहनुमाई के हाथ में रखकर बढ़ाए और उसकी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में बनी रहें।
हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने अब तक हमें संभाला है, और इसी के साथ साथ अपनी आत्मिक बातों में बढ़ने का मौका दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी महिमा और तारीफ जो है ऐसे ही खुदावंद से कहें कि हमारे जीवन में बनी रहे और हम आपकी राह में और आगे बढ़ते जाएं। आइए दुआ करें। हमारे जीवित महान दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा और आपका गुणगान किया करते कि प्रभु आपके द्वारा ये मौका हमारे जीवन के लिए है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपके अनोखे प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी सच्चाई के लिए जो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बनी है। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते और निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावंद इस संध्या के वक्त में, जब परमेश्वर आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके फर्जंद आपके कदमों में बैठकर आपका धन्यवाद करें, आपकी तारीफ, आपकी महिमा करें, क्योंकि आप महिमा और स्तुति के योग्य हैं। आपके नाम को हम सराहते, आपकी प्रशंसा और तारीफ करते। प्यारे परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना है, इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु इस संध्या के वक्त में कि परमेश्वर आपकी करुणा, आपकी दया हम सब पर बनी है। हम खास तौर पर प्रभु प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लोगों के लिए। परमेश्वर, इस दुनिया में बहुत से लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन हैं, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि जो लोग बीमार हैं उन्हें परमेश्वर आप अपने सामर्थ्य के हाथ से छूकर आप उन्हें चंगाई दें। आपकी करुणा, आपकी दया उन पर हो। हमारी दुआ है कि वे आपके द्वारा चंगाई पाकर अपने घरों को जा सकें। हम प्रार्थना करते हैं जो डॉक्टर, नर्सेस लोगों के इलाज में लगे हैं, खुदावंद उनकी रहनुमाई और मदद करना, उन्हें अपने हिफाजत भरे हाथों में रखना कि प्रभु आपके अनुग्रह में उनका जीवन बढ़ता जाए, वे आपके द्वारा प्रभु सामर्थ पाएं। और हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इस कोरोना वायरस को आप इस दुनिया से नाश करें। आपके द्वारा प्रभु दुनिया का हर इंसान बचाया जाए और परमेश्वर आपका अनुग्रह सब पर बना रहे। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता, अपनी दया, अपनी करुणा में होकर प्रभु जीवन को आप आगे बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु गरीब लोगों की सहायता के लिए आगे आते हैं, मारे मारे फिरते लोगों को प्रभु सहायता करते हैं, परमेश्वर ऐसी संस्थाओं के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे चर्च के लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर अपनी सरकार के अधिकारियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रभु ये मुनासिब समझा और प्रभु ये जाना कि उन लोगों की मदद की जाए जो लोग बेसहारा हैं, जिनके पास कोई ऐसा साधन नहीं जो प्रभु वे अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकें। परमेश्वर आप उन सब को ब्लेस करना, उनकी फैमिलीज़ को ब्लेस करना, और परमेश्वर आपके द्वारा किया गया उद्धार प्रकट किया जाए, हर एक जन आपके द्वारा संभाला जाए। हमारी प्रार्थना है सभी चर्चिस के कांग्रेगेशन के लिए प्रभु आपके हाथों में प्रभु हम आपकी प्यारी कलीसिया को सौंप देते। विश्वव्यापी कलीसिया खुदावंद आपके हाथों में हम समर्पित करते। सभी पासबानों को हम आपके हाथों में सौंप देते, सभी बिशप्स को आपके हाथों में सौंप देते। खुदावंद अपने अनुग्रह के हाथ को रखकर आप बढ़ाएं, ब्लेस करें कि प्रभु ये कलीसियाएं आपके नाम को महिमा और इज्जत और जलाल इसी प्रकार से देने पाएं। आपके अनुग्रह, आपकी सच्चाई, आपके वचन में लगातार बढ़ते चले जाएं। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप विश्व के हर एक मनुष्य के साथ आप हों, हर एक को आप संभालें, आपका किया हुआ उद्धार हर एक के जीवन में प्रकट किया जाए।
परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए और प्रभु हमारे सभी बिशप्स के लिए प्रार्थना है। परमेश्वर पिता, सभी लेडीज के लिए, सभी चर्चिस के लिए प्रार्थना है। परमेश्वर आपके द्वारा सब ब्लेस किए जाएं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और आपके द्वारा प्रभु और ब्लेस किए जाएं। हमारी प्रार्थना है प्रभु मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के लिए। हम आपके हाथों में हर एक के जीवन को सुपुर्द करते, आपके हाथों में हर एक के जीवन को सौंप देते कि प्रभु हर एक को आप ब्लेस करना। विश्वास में आए नए लोगों को जब परमेश्वर वे आपकी राह में आगे बढ़ते हैं, उन सब को ब्लेस करना। जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में हैं, खुदावंद उन सब को आप ब्लेस करना। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है फेसबुक फ्रेंड्स के लिए। जितने लोग परमेश्वर फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं, वे सब परमेश्वर आपके द्वारा ब्लेस किए जाएं। आपका किया हुआ उद्धार उन सब के जीवन में प्रकट किया जाए। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर, आप हर एक की सहायता और मदद करना। जो बीमार हैं वे आपके द्वारा चंगाई पाएं, आपकी सामर्थ को पाएं। परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह में होकर उन्हें आप चंगाई दें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, सामर्थ के लिए। प्रभु अपनी अगुवाई में आप हमें आगे बढ़ाएं। आपका वचन हमारी सहायता करे और प्रभु आपके द्वारा हम उन आशीषों को अपने जीवन में लेने पाएं। हम परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, अपनी रहनुमाई के हाथ में रखा। परमेश्वर पिता, हर एक जन को परमेश्वर आप ब्लेस करना, हर एक की ज़रूरतों को पूरा करना, और आपके द्वारा हर एक की ज़िंदगी आगे बढ़ाई जाए। जो इच्छाएं प्रभु आपके बेटे और बेटियां करते हैं, उनकी इच्छाओं को परमेश्वर आप पूरा करना। हम परमेश्वर पिता इस पवित्र इबादत को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 13 पदों तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 13। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी।
वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। इस वक्त में हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 27। बड़ा ही फेमिलियर सॉन्ग है, हम सब इसको मिलकर गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए एक बार फिर परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें और उसके द्वारा दिए गए समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना मांगें। सारी आशीषों के देने वाले प्रभु, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके कदमों में आकर आपको धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करते हैं और प्रभु आपके आगे अपने सिरों को झुकाकर आपको दंडवत और नमन करते और आपकी आराधना के लिए अपने मनों को तैयार करते हैं। आपका पवित्र वचन जो आपने हमारी जिंदगी के लिए ठहराया, उसके लिए प्रभु हम आपके धन्यवादी हैं। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचन के द्वारा हमने जीवन पाया है और परमेश्वर पिता, उसके द्वारा हमने नया जन्म पाया है। हम आपके नाम को सराहते और आपकी प्रशंसा करते। परमेश्वर पिता, ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो। इससे पहले कि प्रभु जब हम आपके कलाम को सुने, आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें, हमारे दिलों को स्पर्श करें, कि आपका कलाम हमारी जिंदगियों में जगह पाए और परमेश्वर हम आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। हम हर एक जन को इस वक्त में परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर आप हर एक की रहनुमाई और मदद करें, हिफाजत करें और आपके सुरक्षा भरे हाथों में हम सब का जीवन बना रहे। सारी महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से जो बातें सुनी, वो मैं इस वक्त में आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं और परमेश्वर का सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करता हूं। ये मौका उसके बड़े अनुग्रह से हमको मिला है। ये जीवन और समय प्रभु के हाथों में है। जिसको चाहे परमेश्वर जिस जिंदगी का दान दे और ये वचन और उसकी सामर्थ उसी की है और वो मौका हमारी जिंदगी में देता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। आइए इस वक्त में हम लास्ट सप्ताह में जो बातें हमने प्रभु के वचन से सुनी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट सप्ताह जो हमने प्रभु का वचन सुना, उसमें ये बात हमने सुनी कि प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि जब तक तू मेरा 3 बार इनकार न कर लेगा, तब तक जब तक मुर्गा बांग नहीं देगा। प्रभु यीशु का इनकार जो हमने लास्ट फ्राइडे में सुना, प्रभु के वचन से पतरस ने प्रभु का इनकार किया और कहा कि मैं उसको नहीं जानता कि वो कौन है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उनके जीवन में 3 बार ऐसा मौका आया कि वो ये कह सकता था कि हाँ, प्रभु को मैं जानता हूँ, उसके साथ में रहता हूँ
और ये सब बातें वो बता सकता था, फिर भी उसने अपने प्राणों से प्रेम करते हुए प्रभु यीशु का इनकार किया और कहा कि मैंने उसको कभी नहीं जाना, मैं उसके साथ नहीं रहा, यीशु कौन है मैं नहीं जानता। और ऐसी बातें जब हम पतरस के जीवन में देखते हैं, और पतरस ने प्रभु का इनकार किया, साथ ही साथ यहूदा इस्करियोती ने भी प्रभु यीशु का इनकार किया और 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया। अजीजों, ऐसा ही इनकार हम अपने कामों से किया करते हैं और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और हम उसके कार्यों को अपने जीवन से करते हैं। तो प्रभु के कलाम में लिखा है कि तुम अपने कामों से उनका इनकार करते हो और समय आने पर तुम प्रभु का इनकार कर देते हो। और इसी के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया कि बहुत से लोग अपनी पहचान भी छुपा लेते हैं कि वे मसीह हैं और यीशु मसीह का नाम उनके साथ जुड़ा है और वे मसीह कहलाना भी पसंद नहीं करते। ये एक ऐसा अपने आप में प्रभु यीशु का इनकार है जो लोग प्रभु का इनकार अपने नाम से, अपने काम से, अपनी सोच से और अपने दिल से प्रभु यीशु का इनकार कर देते हैं। तो प्रभु ने कहा कि जब वो अपने पिता की बादशाहत में आएगा और वो मुझे और आपको भी, यदि हमने उसका इनकार किया है तो मानने से, पहचानने से मना करेगा। और ऐसा हमने देखा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु ने बताया कि मैं उस दिन खुलकर कह दूंगा 22वें पद में कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। बहुत से लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, और प्रभु कहेगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, तुम मेरे पास से दूर चले जाओ। इस पृथ्वी पर जो प्रभु यीशु को इनकार करेगा वो प्रभु के नाम को नहीं मानेगा, जो प्रभु के जीवन को इस प्रकार से स्वीकार नहीं करता बल्कि उसका इनकार करता है। प्रभु कहता है मैं अपने पिता की अदालत में उसे पहचानने से मना कर दूंगा। और ये हमारे लिए बड़ा ही दुखद समाचार होगा। अपनी जिंदगी में एक ऐसा कार्य होगा जिसके कारण से हमारे जीवन में हमें लाभ ना होगा। बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य सारी चीजों को प्राप्त करे और अंत में अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या फायदा। और हमने देखा कि लोग सताव के कारण, परसिक्यूशन के कारण प्रभु यीशु का लोगों ने इनकार कर दिया। और इसी के साथ साथ यदि हमारे जीवन में किसी बात से हमें लाभ हो रहा है तो हम तब भी प्रभु का इनकार कर देते हैं। और इस प्रकार से प्रभु ने हमारे जीवन के लिए बताया कि हमें उसका इनकार नहीं करना बल्कि इकरार करना है और उसे ग्रहण करना है। और इसी के साथ साथ हमने सेंट पॉल की जिंदगी में देखा कि सेंट पॉल ने कैसे कहा कि मैं परमेश्वर के वचन से नहीं लजाता, मुझे शर्म नहीं आती। बहुत से लोग बाइबल पढ़ने में शर्माते हैं, दुआ करने में तो और शर्माते हैं। इस प्रकार से प्रभु का कलाम हमें बताता है, सेंट पॉल ने कहा कि आई एम नॉट अशेम्ड टू प्रीच द गॉस्पेल, और प्रभु के उस वचन से मैं नहीं लज्जाता न शर्माता, क्योंकि मैं परमेश्वर की सामर्थ को उस वचन में देखता हूँ। और अजीजों, इसी प्रकार से आज जो खुदावंत के कलाम से हमने हिस्सा लिया वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 पद से 13 पदों तक हमने इस बात को लिया है। और यहाँ पर प्रभु यीशु को ग्रहण करने की बात है। हमारे जीवन में एक्सेप्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु को मान लेना, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेना, ये बताया गया कि हम उससे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। ये बाइबल का मुख्य संदेश है और हमारे लिए ये एक आज्ञा है पूरी दुनिया के लिए
यूहन्ना 3:16 में, जो बाइबल की गोल्डन वर्स के रूप में जानी जाती है। इंटायर बाइबल की वर्सेस गोल्डन वर्स हैं, मगर खुदावंद के कलाम में जो बात लिखी है यूहन्ना 3:16 में, और खुदावंद का कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक्सेप्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को ग्रहण करना, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। कोई जाति समुदाय नहीं, कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकता है। बाइबल में खुला इनविटेशन है, जो कोई प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और उससे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करके उसने अपना इकलौता पुत्र दिया हमारे जीवन के लिए। उसने हमें बचाने के लिए अपना बेटा इस दुनिया में दिया। और बाइबल हमें बताती है कि हमें प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। और इसी प्रकार से बाइबल में लिखा है, रोमियो उसका 10 अध्याय 10वें पद में, हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। कभी कभी हम बड़ी तसल्ली करते हैं कि हम मसीह परिवार में पैदा हुए, हमारा नाम मसीह है और हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दान भी देते हैं। ये सब बातें अच्छी हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, ये भी अच्छी बात है। मगर आप इस बात को सोचें कि आपने कब अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने जीवन में कब आपने होशो हवास में आप और मैंने प्रभु यीशु को कब अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। ये नहीं कि मेरे माता पिता के द्वारा जब मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ मैंने सोचा दैट इज इनफ फॉर मी, ये मेरे लिए काफी है कि मैं तो मसीह हूं जन्म से। हम कई बार इसी तसल्ली में रहते हैं कि पापा तो दुआ करते हैं हम सब के लिए, मम्मी तो दुआ करती है हम सब के लिए, हमें क्या जरूरत है। हमारे जीवन में हमें हर एक जन को उद्धार की जरूरत है। हर एक इंसान को जो खुदावंद का बेटा और बेटी है उसे उद्धार की जरूरत है। और जब तक हम उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते तब तक हम अपने जीवन में इसी प्रकार से जगत में अपने जीवन को ऐसा देखते हैं कि बाइबल में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया। रोमियो 3:23 में ये बात लिखी है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमें पाप की सेवा नहीं करनी बल्कि हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना है। और वो स्वीकार करने का जो तरीका है वो हमारे जीवन के लिए प्रभु ने अपने कलाम में बताया। रोमियो हम 10वां अध्याय बाइबल से निकालें और इस प्रकार से हम उसे पढ़ेंगे। उसके बल्कि 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और इसी के साथ साथ 13वां पद भी, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हमारे जीवन में इस बात की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये ग्रहण करने की जो बात है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जो है हमारे लिए इस जगत में भेजा।
वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात का अंगीकार हम अपने मुंह से करें, और प्रभु कहता है कि अंगीकार जो है मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि प्रभु को परमेश्वर ने मृतकों में से जीवित किया, तो लिखा है तू निश्चित रूप से उद्धार पाएगा। और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। एक दरोगा ने जब पौलुस और सिलास से ये बात पूछी, सिलास और पौलुस जेल में थे, और उनसे इस बात को पूछा कि जब बड़ा एक भूकंप आया और वो सब कैदी भाग निकले और पौलुस और सिलास वहीं खड़े रहे, तब दरोगा ने अपना तलवार निकालकर अपने आप को मारना चाहा, और पौलुस ने कहा कि तुम अपने आप को ऐसे नाश ना करो। तब दरोगा ने देखा ये लोग नहीं भागे हैं, वहीं खड़े हैं। वो उनके पास आकर कहने लगा कि हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? तुम्हारा जीवन देखकर मैं आज हैरान हूं। तुम्हें मौका मिला है भाग जाने का, अपने आप को बचाने का, तुम नहीं भागे, क्योंकि तुम प्रभु के जन हो, प्रभु यीशु पर तुमने विश्वास किया है, तुम नहीं भागे। उद्धार पाने के लिए, अर्थात तुम्हारे जैसे जीवन को जीने के लिए मैं क्या करूं? सेंट पॉल ने कहा तू प्रभु परमेश्वर के नाम पर विश्वास कर और बपतिस्मा ले। और इस प्रकार से उसने उसी रात बपतिस्मा लिया और पूरा घराना प्रभु के विश्वास में जोड़ा गया। और अजीजों, इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से हम उद्धार पाते हैं। और इसी के साथ साथ लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और प्रभु ने इस बात को हमारे जीवन के लिए कहा कि हम उसके नाम के द्वारा उद्धार पाते हैं, वो छुटकारा पाते हैं। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय उसके 12वें पद में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, बहुत लोगों ने प्रभु का इनकार किया, और यहां पर लिखा है जितनों ने, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उनका नया जीवन, नई जिंदगी वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न की गई है, जितनों ने उसे ग्रहण किया। प्रभु यीशु को मैंने और आपने ग्रहण किया, अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार किया। बाइबल हमें बताती है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हम इस बात को जानें कि हमारा चुनाव परमेश्वर की ओर से है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर पिता कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना, ठहराया है। गर्भ में आने से पहले मैंने तुम्हारे ऊपर चित्त लगाया, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर अपने लिए ठहराया है। अब मर्जी हमारे जीवन के लिए है कि हमने प्रभु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है कि नहीं। वो इस जगत में आ गया, हमने इस जगत में आने के बाद भी उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, रिसीव नहीं किया। परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, हमने उसे रिसीव नहीं किया।
प्रभु ने कहा जितनों ने उसे रिसीव किया, ग्रहण किया, उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। और यह अधिकार छोटा नहीं है। जब हम पुत्र हैं, बालक हैं, परमेश्वर के संतान हैं, तो हम स्वर्ग के वारिस हैं। मिरास हमारी है, खुदावंद ने कहा मिरास तुम्हारी है, क्योंकि जो पुत्र है और विरासत उसी की होती है। खुदावंद में इस बात से आनंदित रहें कि उसने मुझे और आपको जो है स्वीकार किया है, और हमने प्रभु को अपने जीवन में रिसीव किया है, ग्रहण किया है कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। और उसने हमें जो है ये अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। क्योंकि प्रभु कहता है कि आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम उसकी संतान ठहरे। खुदावन का इनकार करने पर पतरस ने अपने जीवन में जब वो इनकार कर बैठा, उसके बाद जब मुर्गे ने बांग दी, तब वो फूट फूट कर रोने लगा। और सेकंड चांस में जब उसने देखा और प्रभु ने उसके सामने जब वो अपीयर हुए, तब पतरस से प्रभु यीशु ने पूछा कि तू मुझे क्या कहता है। और पतरस ने इस बात का अंगीकार किया। मत्ती 16 अध्याय उसके 16वें पद में, मत्ती 16 अध्याय उसके 16वें पद में, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने इस बात को ग्रहण किया, रिसीव किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस बात को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, और उसने पवित्र आत्मा का दान पाया, और परमेश्वर के कलाम को उसने लोगों के साथ बांटा। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम का 2 अध्याय, जब हम देखते हैं कि पतरस ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा पाने के बाद जो जीवन का बदलाव उसके जीवन में आया, और उसने प्रभु के नाम का प्रचार किया। और आप देखें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 37-38 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह आज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और ये बातें पतरस ने प्रभु यीशु को स्वीकार करने के बाद हमसे कहीं, उन लोगों से कहीं कि तुम और तुम्हारी संतानें प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा लें, तुम मन फिराओ, तौबा करो और बपतिस्मा लो, तो तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और इस प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद पतरस के जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन, कि वो पवित्र आत्मा से एम्पावर किए गए, होली स्पिरिट से एम्पावर किए गए, और वे प्रभु में इस प्रकार से आगे बढ़ाए गए। जो चेले प्रभु यीशु का इनकार कर चुके थे, छोड़कर चले गए थे, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो उस प्रकार से वो चेले वापस लौटे, और पतरस ने उन्हें और प्रभु में बढ़ाया और ढाढ़स दिलाया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि चेलों ने प्रभु से इस बात को कहा कि अनंत जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। अनंत जीवन की बातें प्रभु तेरे पास हैं, हम तेरे पास से कहीं नहीं जाना चाहते। और अजीजों, उन चेलों के मार्फत जिन्होंने प्रभु का अंगीकार किया, उन्हें स्वीकार किया, और उनके जीवन के द्वारा आज क्रिश्चियनिटी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड है, और प्रभु के नाम को स्वीकार करना और उसे ग्रहण करके अपने जीवन में एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड अपने जीवन में आगे बढ़ना हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभ का कारण ठहरा। और इसी प्रकार से प्रभु का
जो इकरार करते हैं, जो प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, उनके जीवन में प्रभु ने कहा कि जो एक बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। लूका रचित सुसमाचार से मेरे साथ निकालें, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 9 वर्स 48। यह इस प्रकार से लिखा है, और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में से सबसे छोटे हैं, से छोटा है, वही बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बच्चे का एग्जाम्पल देकर बताया कि जो इस छोटे बच्चे को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले अर्थात परमेश्वर पिता को ग्रहण करता है। और इस प्रकार से प्रभु ने हमें ये बातें बताई कि हम एक बालक को भी जब ग्रहण करते हैं तो हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह को जानते हैं, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के बारे में सुना है। यीशु मसीह एक बहुत अच्छा इंसान है और वो इस दुनिया में आया, उसकी टीचिंग्स बहुत अच्छी है, प्रभावशाली है। हु इज जीसस? हम इस बात को जाने कि यीशु कौन है। यीशु मसीह कौन है? हम मसीह लोग सोचते हैं हम तो यीशु को सबसे ज्यादा जानते हैं, है ना। बाइबल में हम पढ़ें कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया। यीशु मसीह परमेश्वर है जो मानवीय रूप में हमारे मध्य में आया, और हम परमेश्वर को जाने, यीशु मसीह को जाने। यही बाइबल में बताया गया कि ये अनंत जीवन है, यही अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है। परमेश्वर अद्वैत परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना 17 उसके 3 पद में बात लिखी है कि जो यीशु मसीह है वो परमेश्वर का बेटा है, और जब हम उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। और हमारे जीवन के लिए प्रभु ने हमारे जीवन के लिए इस बात को ठहराया कि जितनों ने उससे ग्रहण किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और जब हमने उसे अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा, तब प्रभु ने अपनी महिमा के लिए लोगों को इस्तेमाल किया। और यदि आज हम अपने आप को उसके लिए समर्पित करते हैं, उसे स्वीकार करके अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो वो चेलों की मार्फत और प्रेरितों के मार्फत परमेश्वर आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, और वो अपनी महिमा के कार्यों को हमसे प्रकट करना चाहता है। जो लोग उसे स्वीकार करते हैं वे उद्धार पाएंगे। और उन्होंने वो मार्ग चुन लिया है, वो जगह को चुन लिया है जो मरियम के लिए लिखा है कि जो भाग मरियम ने चुन लिया है वो उससे छीना न जाएगा। और इसी प्रकार से खुदावंद मेरे और आपके जीवन में उस एक्सेप्टेंस को चाहता है जो अब तक नहीं हुई। उसी एक्सेप्टेंस को अपने जीवन में हम मन से प्रभु पर विश्वास करके उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। और इसी प्रकार से एक कनानी स्त्री का एग्जाम्पल बाइबल में है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक कनानी स्त्री प्रभु यीशु के पीछे आ रही थी और बड़ी भीड़ में चिल्लाती हुई उससे कहती थी कि तू मेरी बेटी को चंगाई दे। इसी प्रकार से प्रभु यीशु ने उसे और भी बातें कही, मगर बार बार वो इसी बात के लिए प्रभु से कहती। और प्रभु ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, कुशल से चली जा। और उसी घड़ी उसकी बेटी ने चंगाई को पा लिया।
उस स्त्री का विश्वास इसलिए प्रभु यीशु पर हुआ कि उसने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जीवन का मुक्तिदाता उसे मान लिया कि इसको छोड़ और कोई चंगाई देता नहीं, इसको छोड़ और मेरा छुटकारा है नहीं, प्रभु यीशु को छोड़ कोई मेरे जीवन को भला नहीं कर सकता। केवल यही व्यक्ति जो यीशु है वो मेरे जीवन में काम करने वाला है, मेरी बेटी को बचाने वाला है। उसके पास आकर मन से विश्वास कर लिया, उसके पीछे चलती रही, उसका पीछा नहीं छोड़ा। प्रभु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, यू हैव ग्रेट फेथ। ये एक्सेप्टेंस है प्रभु यीशु की हमारे जीवन के लिए कि जब हम विश्वास करें और अपने जीवन में उसे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें तो हमारे जीवन में उसके अद्भुत काम प्रकट होंगे, सामर्थ्य से भरे काम होंगे। और प्रभु अपने पिता की अदालत में जिन्होंने उसका स्वीकार किया है, मुक्तिदाता माना है, वो कहेगा कि तुम मेरे दाहिने हाथ राइट हैंड साइड आ जाओ, तुम्हारे लिए ये मिरास जो है, ये बादशाही जो है तुम्हारे लिए तैयार की गई है, इसे तुम ले लो। दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु को ग्रहण करने का ये हमारे जीवन के लिए ब्लेसिंग होगा, रिवॉर्ड होगा, ये रिजल्ट होगा कि वो दाईं ओर खड़े वालों से कहेगा उस मिरास को ले लो। और खुदावंद में हमारा अंगीकार, हमारे जीवन में प्रभु का अंगीकार बना रहे और ये जीवन भर हम उसके इस अंगीकार में कायम रहें। जो एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में है वो सदा बनी रहे। खुदावंद हम सबको इस कलाम के द्वारा ब्लेस करे, हमारी रहनुमाई और मदद करे कि हम उसके इस अंगीकार में सदा बने रहें। खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवन के उद्धारकर्ता प्रभु, हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, सामर्थ आपकी है। आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके फर्जंद कहलाएं। बाइबल कहती है जितनों ने उससे ग्रहण किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर पिता, हम आपके द्वारा आपके बेटे और बेटियां ठहराए गए, आपके वचन पर विश्वास करने के द्वारा, आपके बेटे प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमारा जीवन बचाया गया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष देना और हमें ऐसा मन देना कि हम किसी भी परिस्थिति में प्रभु हम भटके नहीं, बल्कि बड़े ही दृढ़ीकरण के साथ परमेश्वर आप में बने रहें और परमेश्वर आपके नाम को महिमा दें। हम में से हर एक की सहायता और मदद करें, अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाएं और परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स हम सब के साथ बनी रहे। हम सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो, सामर्थ प्राप्त हो और प्रभु के अनुग्रह में आप बढ़ते जाएं और परमेश्वर आपके संग और साथ रहे। रविवार के दिन हमारी आराधना का समय सुबह 10:30 बजे का है। फेसबुक के माध्यम से हम इस आराधना में सम्मिलित होंगे। सभी लोग इसमें जो है जुड़ सकते हैं और इसी प्रकार से खुदावंद की इबादत को हम और आगे बढ़ाने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।